मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से आप नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस का मिशन चबूतरा, 350 के करीब अफराद को पुलिस ने तहवील में ले लिया। शहर के 6 पुलिस स्टेशनों की हुदूद में मुहिम, गिरफ्तार शुदगान में कम उम्र नौजवानों की बड़ी तादाद। डॉक्टर विनीत IPS ने काउंसलिंग की। मौसम बरसात का जल्द ही आगाज होगा, पानी की निकासी अहम तरीन मसला। फिलफौर इस मसले की एक स्पीकर ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। मजलिसी वफद ने कई अहम कामों की सिम कमिश्नर बल्दिया को मुतवज्जे किया। रियल एस्टेट ताजरीन सियासी कायदीन की पुष्टपनाही और ओहदेदारों के तालमेल से अवाम को लूट रहे हैं। कामारेड्डी हल्का असम्बली BJP के इंचार्ज वेंकट रमना रेड्डी के संगीन इल्जामात, उन्होंने कई हवाले पेश किए। दरपल्ली मंडल के मौजे दुब्बाक और रेकलोपल्ली के दरमियान वाक़े पुल तबाहाली व टूट फूट का शिकार। 50 साल कदीम पुल कभी भी मुनहदिम हो सकता है, मुकामी अफराद के खदशात। फौरी तवज्जो देने जिला हुकाम से मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। पुलिस की अचानक मिशन चबूतरा मुहिम। शहर के 6 पुलिस स्टेशनों की हुदूद में आधी रात को पुलिस के धावे, चबूतरों, चौराहों और होटलों के पास वक्त गुजारी करने वाले 350 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर विनीत IPS ने काउंसलिंग की और दोबारा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS की सख्त हिदायत के बाद 19 मई की रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक पुलिस ने मिशन चबूतरा मुहिम शुरू की। शहर के 1 टाउन, 2 टाउन, 3 टाउन, 4 टाउन, 5 टाउन और 6 टाउन की हुदूद में पुलिस ने एक साथ मुहिम शुरू की और सड़क के किनारे चबूतरों और होटलों और ठेला बंडियों के पास ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद नौजवानों और दीगर अफराद को अपनी तहवील में ले लिया। तमाम महरूज अफराद को पुलिस ने तेज रफ्तारी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड मुंतकिल किया, जहां पुलिस की सख्त निगरानी में इनको सुबह की अव्वलिन सातों तक रोका गया। इस मुहिम की निगरानी एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर विनीत ने की और इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर गैर जरूरी वक्त गुजारने वाले 350 अफराद को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। डॉक्टर विनीत IPS ने इन महरूस अफराद की काउंसलिंग करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती मुसल्लिमा है और रात देर गए तक बाहर घूमने या चबूतरों पर वक्त गुजारने की ख़ती इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इससे नुक्स अमन का खतरा लाहक रहता है और जराइम के इर्तिकाब का भी खदशा पैदा होता है। रात के वक्त मुजरिमाना अनासिर चबूतरों पर वक्त गुजारी करने वाले अफराद में घुल मिल जाते हैं और मौका पाते ही जराइम का इर्तिकाब करते हैं। डॉक्टर विनीत ने कहा कि पकड़े गए अफराद में कम उम्र नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दे और रात देर गए तक इनको बाहर रहने की ख़ती इजाज़त ना दे, वरना बच्चों के बिगड़ने को रोका नहीं जा सकेगा। डॉक्टर विनीत ने इंतबा दिया कि पुलिस की जानिब से मिशन चबूतरा मुहिम जारी रहेगी और 1 से 2 बार पकड़े गए अफराद बिलखुसूस नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस तरह इनका मुस्तकबिल तारिक हो सकता है, लिहाजा वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को रात देर गए बाहर घूमने ना दे, बल्कि सख्ती से इनको घरों में ही रहने की ताकीद करे। डॉक्टर विनीत ने कहा कि कमिश्नर पुलिस के सख्त अहकामात के बाद पुलिस निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजनों में एक मिशन चबूतरा मुहिम चलाएगी और रात देर गए तक बाहर रहने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस मौके पर इनके हमरा ACP निजामाबाद A वेंकटेश्वरलू के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और भारी तादाद में पुलिस अमला भी मौजूद था। 144 सेक्शन है इधर। पी के बिना हेलमेट, बिना वजह बाइक में घूमते रहते हैं, इधर उधर फ्रेंड्स के साथ बैठ के गम मार के सिगरेट पी के टाइम पास करते रहते हैं। उन लोगों को ज्यादा है इधर।
जो ट्रेन में जाने वाले थे वो भी 2-3 लोग आज आ गए, इधर है 2-3 लोग का ट्रेन, 2-3 लोग हॉस्पिटल में जाने का है, वो लोग भी है। आज आपके ऊपर केस करना चाहते थे सब लोग, आपके स्टेशन के SHOs ने बोल दिया एक बार वार्निंग दे दो साहब, बाद में करेंगे बोल के, इसलिए आज आपको वार्निंग समझो। कल से जो भी इधर ऐसे 10 बजे के बाद 10:30 के बाद कोई भी बिना वजह घूम रहे तो उनको लेके आएंगे, उनके ऊपर केसेस डालेंगे, अप्रोप्रिएट जो केसेस है वो डालेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपका जॉब है जॉब चला जाएगा, जो स्टूडेंट है उनको जॉब नहीं आएगा, जो UAE जाना चाहते हैं उनका पासपोर्ट भी नहीं जाएगा, पूरा इधर अटके रहेंगे। इसलिए इसको वार्निंग जैसे समझ के कल से नहीं दिखना। मौसम बरसात का जल्द ही आगाज होगा। मुस्लिम इलाकों में जखीरा होने वाला पानी एक संगीन मसला, इसका ठोस हल ढूंढने कमिश्नर बल्दिया से मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया ने फिलफौर हंगामी कार्रवाई का तयक़ुन दिया और अमले को हिदायत दी कि जंगी खतूत पर नालियों और स्ट्रीम वाटर ड्रेन्स की सफाई करवाई जाए। निजामाबाद के अक़लियती इलाके बिलखुसूस बोधन रोड से बारिश के मौके पर पानी की निकासी का मसला गुज़िश्ता कई सालों से दर्द सर बना हुआ है। चंद ही दिन बाकी है कि मौसम बरसात का आगाज़ होने वाला है, लिहाजा तशवीश का माहौल बना हुआ है। लिहाजा आज मजलिस के 16 कॉर्पोरेटर्स बशमूल डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS से इनके दफ्तर में मुलाकात की और तरक्याती कामों में तेज़ रफ्तारी लाने की ख्वाहिश की। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि ज़िला मजलिस इंचार्ज अहमद बलाला की हिदायत पर आज कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की गई और इनसे नुमाइंदगी की गई कि ज़ेरे तामीर स्ट्रीम वाटर ड्रेन को तेज़ रफ्तारी के साथ बारिश से कब्ल मुकम्मल कर दिया जाए, साथ ही तमाम नालियों की फिलफौर हंगामी सफाई करवाई जाए। बिलखुसूस D54 जिसमें से पानी की बहुत बड़ी मकदार की निकासी अमल में आती है, इसकी इब्तदाई हिस्से से आखिरी हिस्से तक मुकम्मल सफाई करवाई जाए और नवोदया पेट्रोल पंप से मुत्तसिल कलवट को फौरी तामीर किया जाए, क्योंकि बोधन रोड पर पानी की निकासी को यकीनी बनाना है तो इस कलवट की फौरी तामीर लाजमी है। इसके अलावा रेलवे पटरियों के नीचे हबीब नगर के करीब बॉक्स कलवट की तामीर करवाई जाए और हाल ही में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने जिन कामों का इफ्तिताह अमल में लाया है, इन कामों का फौरी आगाज करवाया जाए। कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS ने संजीदा समाअत के बाद अपने अमले को फौरी मुतहरिक होने की हिदायत दी और हुक्म दिया कि कल से ही हंगामी सफाई का आगाज किया जाए, ज़ेरे तामीर कामों को फौरी मुकम्मल किया जाए। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि नए कामों के आगाज का भी कमिश्नर बल्दिया ने तयक़ुन दिया। अलबत्ता रेलवे ट्रैक के नीचे बॉक्स कलवट की तामीर के मामले में उन्होंने कहा कि ये मामला महकमे रेलवे से मरबूत है, लिहाजा रेलवे हुकाम से मंजूरी के बाद इस काम की भी तकमील की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने ठोस तयक़ुन दिया कि महकमे बल्दिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि पानी के ज़ख़ीरा होने के मसले की यकसुई की जाए, इसके लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी और बोधन रोड पर जमा होने वाले पानी की निकासी पर ठोस मनसूबाबंदी करते हुए पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। इस इजलास में रफत मोहम्मद खान, मीर समीर अली, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद सलीम, हारून खान, मिर्जा अफसर बेग के अलावा TRS के सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस भी मौजूद थे। मोहम्मद शकील अहमद ने मजीद बताया कि कई मसाजिद और बेशतर इलाकों में सड़कें तबाहाल व कच्ची है, लिहाजा इन सड़कों पर मोरम अंदोजी करवाने और उस पर डस्ट पाउडर का छिड़काव करने की भी कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित तयक़ुन दिया। आज निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर और तमामी कॉरपोरेटरों के साथ अहमद बलाला जो निजामाबाद ज़िले के इंचार्ज हैं MIM पार्टी के, उनके हुक्म पर कमिश्नर मैडम से मुलाकात किए। मुलाकात करने का मकसद आने वाले रेनिंग सीज़न जो बरसात का मौसम है उस ताल्लुक़ से तमामी इश्यूज़ पे बात हुई, खुसूसन पानी की निकासी के लिए और जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स लगाए गए हैं उसके काम कितना जल्दी तेज़ करा सकते हैं उसके लिए,
और ड्रेन्स वगैरह पूरे साफ़ करने के लिए इस ज़िम्मन में बात हुई। मैडम ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और कल से ही एक्शन प्लान में आने के लिए तमामी ऑफिसरों को हिदायत दी। खुसूसन डिवीज़न नंबर 52, 59 और 57 और 33 में जो D54 किनाल है, उस किनाल की निकासी के लिए इक़दाम किए गए और साथ ही साथ बोधन रोड के कलवर्ट का काम और जो स्लम एरियाज़ है वो एरियाज़ में मसाजिद के अतराफ़ और भी दूसरे जहाँ भी कच्चे रोड है उसमें मोरमंदाजी और डस्ट पाउडर वगैरह का भी एक खुसूसी टेंडर लगाएंगे बोलकर भी हमें मैडम ने भरोसा दिलाया। और साथ ही साथ जो बॉक्स कलवर्ट रेलवे ब्रिज का है उसके लिए भी हम नुमाइंदगी किए हैं, क्योंकि वो भी काम जल्द से जल्द कराने के लिए कहा गया है। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद की जानिब से 22 मई को एएन गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम। अजला निजामाबाद, कामरेड्डी और निर्मल के आज़मीन शिरकत करेंगे। मौलाना समीउल्लाह का सहाफत इजलास से खिताब। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला सदर हज सोसाइटी मौलाना शेख इस्माइल आरिफी, सदर जिला जमातुल उलमा मौलाना समीउल्लाह और खाजिन हज सोसाइटी वसीम अहमद खान ने शिरकत की। इस सहाफत इजलास से खिताब करते हुए मौलाना समीउल्लाह खासमी ने बताया कि 2 साल बाद कोरोना वबा की शिद्दत में कमी हुई है और इस साल अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम से एक बार फिर बहुत से आज़मीन को सादत हज का मौका हासिल हो रहा है, जिनमें हिंदुस्तानी आज़मीन हज भी शामिल है। और इस साल अज़्म हज रखने वाले आज़मीन का इंतखाब भी हो चुका है और जल्द ही इनकी रवानगी के मामलात भी तय पाएंगे। लेकिन बहुत से आज़मीन को मनासिक हज की मालूमात नहीं होती, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के ज़रिए इनकी रहनुमाई और तरबियत के फ़राइज़ हर साल हज सोसाइटी अंजाम देती है। लिहाजा 2 साल के वक्फे के बाद सादत हज का अज़्म रखने वाले अहबाब के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। ये तरबियती कैंप 22 मई को एएन गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें उलमा इकराम आज़मीन की रहनुमाई व तरबियत करेंगे। इस तरबियती कैंप में अजला निजामाबाद, कामारेड्डी और निर्मल के आज़मीन हज को तरबियत फ्राहम की जाएगी। लिहाजा हज 2022 का अज़्म रखने वाले निर्मल, कामारेड्डी और निजामाबाद के आज़मीन हज इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। मौलाना समीउल्लाह खासमी ने बताया कि हज सोसाइटी गुज़िश्ता 26 सालों से अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के जज्बे के तहत आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देती आ रही है। इस हज सोसाइटी का क़याम मौलाना अताउर रहमान मरहूम की काविशों से अमल में आया था, जिसमें मौलाना वलीउल्लाह खासमी और मोहम्मद नसीरुद्दीन लेक्चरर ने माविनत की थी। इस मौके पर मौलाना समीउल्लाह ने हज सोसाइटी की बेलोज खिदमत अंजाम देने वाले मरहूमीन बशमुल मौलाना अताउर रहमान खासमी, मौलाना सैयद वलीउल्लाह खासमी, मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर के हक़ में दुआए खैर की। रहमान रहीम। हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि कोरोना की वजह से जो बीच में हज नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने दोबारा से अपने बंदों के लिए काबतुल्लाह के दरवाज़ों को खोला और अपने बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज होगा इंशाअल्लाह और हिंदुस्तान से भी आज़मीन हज का इंतखाब हो चुका है और तैयारियां जारी हैं। हमारे ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामारेड्डी और ज़िला निर्मल से भी अल्लाह पाक ने जिन आज़मीन हज को कबूल फ़रमाया है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उन आज़मीन हज के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जो है लंबी उम्र अता फ़रमाएँ, सेहत अता फ़रमाएँ, वो लोग अल्लाह के घर जाएँ और खैरियत और आफ़ियत के साथ अपने घर वापस आएँ। आज़मीन हज की तैयारियाँ जारी हैं और आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमाआत भी मुनक़्क़िद हो रहे हैं। निज़ामाबाद हज सोसाइटी ने भी 22 मई इतवार के दिन एएन गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा का इनेकाद तय किया है। इंशाअल्लाह 22 मई बरोज़ इतवार 2022 एएन गार्डन बोधन रोड पर आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद होगा। ये तरबियती इज्तिमा ज़िला निज़ामाबाद, ज़िला कामारेड्डी, ज़िला निर्मल के हाजियों पर मुश्तमिल होगा। हम तीनों अज़ला के हाजियों से गुजारिश करते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है,
कि इस प्रोग्राम में शिरकत करके हज की तरबियत हासिल करें। सियासी कायदीन ओहदेदारान के ताउन से रियल एस्टेट ताजरीन अवाम को धोखा देकर लूट रहे हैं। वेंचर्स नॉन लेआउट है, तमाम सहूलतों से महरूम है और इनमें सरकारी अराजी भी शामिल है। दफ्तर बीजेपी कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कामारेड्डी हल्का असेंबली बीजेपी इंचार्ज वेंकट रमना रेड्डी के संगीन इल्जाम। कामारेड्डी के बीजेपी हल्का असेंबली इंचार्ज के वेंकट रमना रेड्डी ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सियासी कायदीन और रियल एस्टेट ताजरीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हर आए दिन नई नई कॉलोनियों का इजाफा हो रहा है। बेशुमार लोग रियल एस्टेट ताजरीन के बनाए हुए वेंचर्स में प्लॉट्स खरीद रहे हैं और धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ताजरीन सियासी कायदीन और ओहदेदारों के तालमेल से कई सरकारी अराजियों को अपने वेंचर में शामिल करके धोखे से अवाम को फरोख्त कर रहे हैं और फिर चंद सालों बाद ओहदेदार इस अराजी को सरकारी अराजी करार देकर खरीदारों को हरासा कर रही है और ये सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। लेकिन ओहदेदार अराजियों पर कब्जा करने और उसके प्लॉट बनाकर फरोख्त करने वाले ताजरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि खरीदार को हरासा किया जाता है, जबकि ये वेंचर सरासर गैर कानूनी होते हैं। इनका लेआउट नहीं करवाया जाता और ना ही इसमें पार्क की, इबादत गाहों की, हेल्थ सेंटर की जगह छोड़ी जाती है, बल्कि मुकम्मल ज़मीन अवाम को धोखे से फरोख्त कर दी जाती है। इस मौके पर सियासी कायदीन की ईमा पर ओहदेदार खामोश तमाशाई बन जाते हैं, लेकिन बाद में खरीदारों को हरासा किया जाता है। वेंकट रमना रेड्डी ने एक वेंचर का हवाला देते हुए बताया कि अवाम को भारी व महंगे इनामात का लालच देकर प्लॉट्स फरोख्त किए जाते हैं, लेकिन इस वेंचर में जो सर्वे नंबरात बताए गए हैं इसमें सरकारी अराजी के सर्वे नंबरात भी शामिल है और किस तरह सरकारी अराजी को वेंचर में शामिल करके फरोख्त किया जाता है और कैसे ओहदेदार खामोश रह सकते हैं। वेंकट रमना रेड्डी ने संगीन इल्जाम आयद किया कि इस धांधली में रियल एस्टेट ताजरीन के साथ बासर सियासी कायदीन और ओहदेदार भी मुलविस है, जो आज खामोश रहते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, जबकि इन वेंचर्स में प्लॉट्स खरीदने वाले अपनी मेहनत से कमाए हुए असासे से महरूम हो जाते हैं। తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఇది మీ అనుచరులు చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్, బినామీలను ముందట పెట్టి చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. నేను సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపిస్తా, మీ దగ్గరికి రమ్మన్నా నేను వస్తా. ఇది పార్టీల పరంగా మాట్లాడుతున్న విషయం కాదు, ప్రజల పక్షాన నిలబడి మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తించాలని చెప్తున్నాను. కార్ ఆశకు, బంగారం ఆశకు, స్కూటర్ ఆశకు స్కీములు కట్టి ఇవాళ పెట్టేసి ఇవాళ లేఅవుట్ చేస్తున్నారు. అయ్యా నిజంగా డిటిసిపి లేఅవుట్ చేస్తే సంతోషం, ఉన్నదేమో నలుగురు పేరు మీద. సునీల్ కుమార్ సర్దా, గోవర్ధన్ చంద్రక్, అలాగే వేద ప్రకాష్ అనే హైదరాబాద్కు సంబంధించిన ఒక నలుగురు ఫైనాన్షియర్ల చేతిలో ఈ డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर
8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत यह है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स। खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़्म बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेलफोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करे, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमायां खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। BPC के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह MPC के तलबा को JEE और IIT की कोचिंग, CEC के तलबा को लॉ सेट, CA और HCC के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़्म अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कलेक्टर जिला निर्मल मुशर्रफ अली सिद्दीकी ने जिले के 15 तहसीलदारों के तबादले किए। निर्मल कलेक्ट्रेट के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र को भैंसा तहसीलदार की हैसियत से तकर्रुर किया गया। नए तहसीलदार का भैंसा बीजेपी कायदीन ने इस्तकबाल किया।
निर्मल जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी की जानिब से जिला निर्मल के मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम दे रहे 15 तहसीलदारों का तबादला अमल में लाया गया था, जिस पर जिला निर्मल के कलेक्ट्रेट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले ए नरेंद्र को भैंसा तहसीलदार के तौर पर तकर्रुर, जिस पर जिला निर्मल के कलेक्ट्रेट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले ए नरेंद्र का भैंसा तहसीलदार के तौर पर तकर्रुर अमल में लाया गया था, जिस पर आज भैंसा बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे और पार्टी कारकुनान भैंसा तहसील ऑफिस पहुंचकर नौ मुंतखब तहसीलदार ए नरेंद्र से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए शालपोशी अंजाम देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरपल्ली मंडल के मुआवजा दुबाक और रेकुलापल्ली के दरमियान वाक़ पुल टूट फूट और शिकस्त हाली का शिकार, अवाम खौफ और खदशात का शिकार, जिला हुकाम और आला कायदीन से तवज्जो देने अवाम का मुतालबा। कहा कि इस पुल की तामीर से कई मुआवजात की अवाम को राहत मिलेगी। दरपल्ली मंडल के मुआवजा दुबाक और रेकुलापल्ली के दरमियान वाक़ एक कदीम पुल है जो अब मुकम्मल तौर पर शिकस्ता व तबाहाल हो चुका है। इस सिलसिले में मुतादिद नुमाइंदगियाँ की गई, लेकिन इस तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। इस तबाहाल व टूट फूट का शिकार पुल की वजह से हादसात का खदशा लाहक रहता है। ये पुल कभी भी गिर सकता है, इसका खौफ इस पुल से गुजरने वालों को लाहक रहता है। मुकामी अफराद ने बताया कि ये पुल काफी कदीम है और करीब 50 साल से जायद अरसा इसकी तामीर को हो चुका है। ये पुल जिस नदी से गुजरता है, इसमें गुज़िश्ता बारिश के मौके पर भारी मिकदार में पानी आ गया था, लेकिन पानी के बहाव में रुकावट होने की वजह से ये पानी अतराफ के खेतों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और मुकामी कायदीन से अपील की कि वो इस पुल की तामीर पर तवज्जो दे। इस पुल की तामीर से दुबाक मुआवजे के अलावा दीगर कई मुआवजात की अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी और खौफ व खदशात के माहौल का खात्मा होगा। मुकामी अफराद ने फिलफौर इस पुल की तामीर के लिए फंड्स जारी करने और तामीरी काम शुरू करवाने का मुतालबा किया। మన దుబాక గ్రామం నుంచి రేకులపల్లి వైపు వెళ్తున్న మార్గ మధ్యంలో ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జు గత దాదాపు ఇది 40 సంవత్సరాలకు పైబడి నిర్మించిన బ్రిడ్జు నేటి రోజున గమనిస్తే ఈ బ్రిడ్జి కింద పిల్లర్స్ అనేటివి సగం పోయినాయి, శిథిలావస్థితికి చేరింది బ్రిడ్జ్ అనేది మొత్తం. కావున ఇంతకుముందే మనం పోయిన సంవత్సరంగా పల్లె ప్రగతి పనులప్పుడు కానీ అంతకుముందు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి అధికారులకు చెప్పడం జరుగుతుంది. చెప్తే నిన్న వచ్చేసి మన ఆర్ఎన్బి ఏఈ గారు డిఈ గారు వచ్చి చూసి ఇమీడియట్గా వరకు రిపేర్ చేపిద్దాం, ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ వరకు రిపేర్లో ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం బ్రిడ్జ్ రిపేర్ చేపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దుబ్బాక గ్రామం తరపు నుంచి మేము మాట్లాడుతున్నాం. దుబ్బాక ఈ బ్రిడ్జ్ ఉన్నది రేకలపల్లి పోయే బ్రిడ్జ్ చాలా డ్యామేజ్ అయింది. 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మేము పేపర్లకు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాము, అధికారులకు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాము, వచ్చి చూసి వెళ్ళింది, కానీ ఇప్పటివరకు ఏం కాలేదు. ఈ సంవత్సరం మాత్రం చాలా పెద్ద వర్షాలు పడి సగంకు ఎక్కువ కింద పునాదులన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. కాకపోతే ఈ బ్రిడ్జి దాటి ఒక 150 ఎకరాలు దుబాక శివర్ ఉంటుంది పొలాలు, ఆ పంట పొలాలకు కూడా జర ఇబ్బందిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకొరకు ఈ దుబాక బ్రిడ్జ్ మాత్రం కొద్దిగా అతి తొందరగా దుబాక ఈ పనులు కూడా చాలా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అధికారులు కొద్దిగా స్పందించి మేము అందరినీ వేడుకుంటున్నాం, కొద్దిగా దుబాక పనులు ఏ ఉన్నా కానీ కొద్దిగా తొందర చేయగలరని దుబాక సామాన్యుడిగా कोरकुंटुना। धान की खरीदी में अदम दिलचस्पी व लापरवाही का ओहदेदारों पर इल्जाम। भीमगल मंडल के मौजे पुरानी पेट के किसानों का रास्ता रोको एहतजाज। भीमगल तहसीलदार राजेंद्र ने बरहम किसानों से मुलाकात की और तयखुन दिया कि जल्द अज जल्द इनकी धान की खरीदी की जाएगी। भीमगल मंडल के मुआवजे पुरानी पेट के शदीद बरहम किसानों ने आज रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकाम के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी और गुस्से का इजहार किया। किसानों ने बताया कि उन्होंने धान की फसल काटी है और धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग रहा है और सूख रहा है, लेकिन बावजूद बेशुमार दावों के इस धान की खरीदी में सरकारी तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही। किसानों ने बताया कि करीब 1 महीने से जायद वक्त हो चुका है वो सरकारी धान की खरीदी के मराकिज़ के आगाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई ओहदेदार दिलचस्पी लेता नज़र नहीं आ रहा है और ना ही धान की मुंतकिली के लिए लॉरियों का इंतज़ाम किया गया। किसानों के इस बरहम एहतजाज की इत्तला मिलते ही मुकामी तहसीलदार राजेंद्र मुकाम एहतजाज पहुँचे और किसानों से बात करते हुए इनको हमवार किया और तयखुन दिया कि इनकी धान की मुंतकिली के लिए लॉरियों का भी इंतज़ाम किया जाएगा और धान की खरीदी भी की जाएगी।
इस मौके पर किसानों ने तहसीलदार को बताया कि धान सरेराह पड़ा खराब हो रहा है और उसमें मोल के फूट रहे हैं। तहसीलदार ने तयक़ुन दिया कि इनके मसले की फौरी यकसुई के वो इक़दाम करेंगे। तहसीलदार के तयक़ुन पर एहतजाजी किसानों ने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की, मगर साथ ही इंतबा दिया कि अगर जल्द इनकी धान खरीदी नहीं की गई तो फिर जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। पुलिस का मिशन चबूतरा, 350 के करीब अफराद को पुलिस ने तहवील में ले लिया। शहर के 6 पुलिस स्टेशनों की हुदूद में मुहिम, गिरफ्तार शुदगान में कम उम्र नौजवानों की बड़ी तादाद। डॉक्टर विनीत IPS ने काउंसलिंग की। मौसम बरसात का जल्द ही आगाज होगा, पानी की निकासी अहम तरीन मसला। फिलफौर इस मसले की यकसुई करने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। मजलिसी वफद ने कई अहम कामों की सिमत कमिश्नर बल्दिया को मुतवज्जे किया। रियल एस्टेट ताजरीन सियासी कायदीन की पुष्टपनाही और ओहदेदारों के तालमेल से अवाम को लूट रहे हैं। कामारेड्डी हल्का असम्बली BJP के इंचार्ज वेंकट रमना रेड्डी के संगीन इल्जामात, उन्होंने कई हवाले पेश किए। दरपल्ली मंडल के मौजे दुब्बाक और रेकलोपल्ली के दरमियान वाक़े पुल तबाहाली व टूट फूट का शिकार। 50 साल कदीम पुल कभी भी मुनादिम हो सकता है। मुकामी अफराद के खदशात, फौरी तवज्जो देने जिला हुक्काम से मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।